आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माँ पार्वती ने क्यों दिया था देवी गंगा को श्राप। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए चालू करते हैं। और आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देवादिदेव महादेव को जगतपति भी कहा जाता है क्योंकि उनका विवाह इस संसार की शक्ति माँ पार्वती से हुआ था। मान्यता है कि शिव और शक्ति के संयोजन से ही यह प्रकृति चलती है। वे दोनों एक दूसरे के अर्धांग है और एक दूसरे के बिना अपूर्ण भी है। जहाँ एक तरफ शिव अनादि के सृजन करता है, वह शक्ति प्रकृति का मूल स्वरूप। माता पार्वती हिमवान राजा की पुत्री है, जिसके अनुसार उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। वही सनातन धर्म के अनुयायी ये भी मानते हैं कि देवी गंगा का अवतरण भी हिमालय से हुआ, जिस अनुसार वे पार्वती जी की बहन लगती है। एक कथा के अनुसार इन दोनों बहनों में शिव जी को लेकर इतना विवाद बढ़ गया था कि बात नहीं संभल रही थी। आइए जानते हैं माता पार्वती और गंगा जी की विवाद की वह रोचक कथा। एक बार शिव जी अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यानस्थ बैठे थे। साथ ही में माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत सुंदर लग रहा था। एक तरफ जहाँ महादेव और महादेवी ध्यान मग्न थे, वही शिव जी के परम भक्त नंदी जी अपने प्रभु और माता की शोभा को निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देख खुद ही नंदी जी के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अपने भक्त के आंखों से बहते अश्रुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले। महादेव ने जैसे ही भक्त चिंता में नेत्र खोले, उन्होंने देखा सामने ही हाथ जोड़े गंगा खड़ी थी। गंगा को देख महादेव हैरान होते हुए बोले, देवी गंगे आप? महादेव के वचन सुन गंगा बोली, हे आदि पुरुष, आपके रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। कृपा कर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करें। जैसे ही ये स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े, वो हैरान हो गई। गंगा की ये बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश में बोल पड़ी, देवी गंगा सीमा न लांघिए, मत भूलिए महादेव हमारे पति है। यह सुनकर ठिठुली करते हुए गंगा बोली, अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवादिदेव महादेव के शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ कहीं महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहाँ भी पहुँच जाती हूँ। गंगा की ये बात सुनते ही माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना न रहा। उनका क्रोध से मुख भयंकर हो गया। वे गंगा को शाप देते हुए बोली, गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघी है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुम में मृतदेह बहेंगे। जग जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी और तुम्हारा ये अहम तोड़ते हुए तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। गंगा यह सुनते ही महादेव और महादेवी के चरणों में गिर गई। वो अपनी भूल समक्ष गई कि तथा महादेव और पार्वती से क्षमा याचना की। तब महादेव ने कहा, हे गंगे, यह शाप तो अब फलित होकर रहेगा, पर तुम्हारे पश्चाताप से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे श्राप से मुक्ति देते हैं। हे गंगा, तुम जनमानस के पापों से दूषित होंगी, पर संत जन के स्नान से तुम्हारा शुद्धि तुम्हें वापस प्राप्ति होंगी। इस क्रम के बाद से ही गंगा में स्नान से पाप धुलने लगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।